नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के पठानकोट की। दरअसल पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। आपको बता दें कि एक महीने में ड्रोन देखे जाने की ये दूसरी घटना है। तो पठानकोट के बमियाल सेक्टर की ओल्ड टेंट पोस्ट पर बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने पर 2 राउंड फायर भी किए गए हैं। आपको बता दें कि फेंसिंग लाइन के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में कुछ हरकत होते हुए देखा था, जिसके बाद फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद ये ड्रोन वापस लौटा है। एक ही महीने में आपको बता दें कि ये ऐसा दूसरी बार है जब सीमा पर ड्रोन देखा गया हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरहदों पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है और इस बार आतंकियों की घुसपैठ नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए भारतीय सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पठानकोट के सरहदी इलाके में, जहां बमियाल सेक्टर की ओल्ड टेंट पोस्ट के पिलर नंबर 616 और 617 के बीच बीती रात करीब 9 बजे पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, जिसे देखते हुए सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन पर इंसास राइफल से 2 राउंड फायर किया गया था। और आपको बता दें कि फायरिंग करने के बाद ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की सीमा में वापस लौट गया है। सस्पेक्टेड लाइट देखी आसमान में, जिसमें को कि ड्रोन होने का शक था, तो उन्होंने जो है 2 राउंड फायर किए बीएसएफ ने और तुरंत हमारे को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई और उसके तहत हमने जो पूरी पुलिस पार्टी अलर्ट कर दी। और सवेरे हमने जो बीएसएफ के साथ में स्वार टीम और घातक टीम एसओजी टीम को लेकर सर्च भी की है। पूरे एरिया में बीएसएफ के साथ ज्वाइंटली सर्च किया है, अक्रॉस द बॉर्डर भी सर्च किया है और विद इन द बॉर्डर अपने एरिया में भी सारा सर्च किया है फेंसिंग के साथ साथ में। तो लेकिन हमारे उसमें कोई भी जो है सस्पेक्ट चीज़ अभी तक नहीं मिली है। तो ये जो ड्रोन था, ऐसा जानकारी में आ रहा है कि ये फेंस के अंदर नहीं आ पाया। जो फायर की आवाज़ हुई तो ये जो है फेंस से अंदर आने से पहले ही जो वो है वापस जो है चला गया सस्पेक्टेड। देश भर में कोरोना वायरस के आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब डराने का काम कर रहे हैं। जो वजह इसके पीछे मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि लोगों ने अब कोरोना महामारी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि फिरोजपुर में आज 31 नए मामले सामने आए हैं। एसएसपी ने शहीद उधम सिंह चौक पर जिन लोगों के पास मास्क नहीं था, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, उन लोगों को मास्क बांटे हैं और मौके पर लोगों की कोरोना टेस्टिंग भी करवाई है। आपको बता दें कि दरअसल लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा प्रशासन भी अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो अब देश भर की अगर मैं बात करूं तो 50,000 के आंकड़े को छूने से महज कुछ ही दूर हैं। और इसी तरह से अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते रहे तो एक वो दिन भी दूर नहीं होगा जब एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में 50,000 से ज़्यादा मामले हमारे सामने नजर आएंगे। और उम्मीद तो यही करेंगे कि जो जनता है वो इस महामारी की गंभीरता को समझेगी। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लोगों को इस महामारी की गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस महामारी से निपटा नहीं जा सकता है। ऐसे में उम्मीद यही है कि लोग मास्क का उपयोग भी करेंगे, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन भी करेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। अगर खुद ध्यान रखोगे तो बड़ी आरामी नाल इसको निपटा जा सकता है। मैं फिर दोबारा फिरोजपुर वासियों से अपील करता हाँ कि कोरोना ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए ਜਦੋਂ भी घरों से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। ਜਿਹੜੇ भी सोशल गैदरिंग होती है उन्होंने ਵਿੱਚ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उन्होंने पालन करो, उत्थे बिना मास्क पहने हुए मत जाओ। अगर खुद खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां 2 इंजीनियरों के निलंबन को लेकर के मामला गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के 2 इंजीनियरों के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग दुगड्डा सहायक अभियंता और अपर अभियंता के निलंबन को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने कार्य बहिष्कार किया है। सभी ने PMGSY कोटद्वार कार्यालय में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इंजीनियर महासंघ ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। महासंघ ने दोनों इंजीनियरों के निलंबन वापस लेने और जब तक ये निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक स्थलीय कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी का कहना है कि सोमवार तक
सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो राज्य भर में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की बैठक कर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 19 और 20 का जनपद स्तर पर था कार्यस्थल बहिष्कार, और अब मंडे को यानी 22 तारीख को पूरे मंडल का रहेगा, और फिर हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी जो भी निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इस पहल को पर्यटन में बढ़ावा देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पौड़ी जिले के खिरजू में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, जिसमें जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय जोगदंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिलाधिकारी ने कहा कि खिरजू में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें बर्ड वॉचिंग भी शामिल है। इसमें प्रशिक्षण लेकर यहां के स्थानीय युवा रोजगार के साधन के रूप में विकसित कर सकते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी पौड़ी ने बताया कि सूर्योदय से कुछ पहले का समय और सूर्यास्त के कुछ बाद का समय बर्ड वॉचिंग के लिए अनुकूल होता है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार के दुगड्डा क्षेत्र दमदेवल में बहुत सारे पक्षी आते हैं। इस फेस्टिवल के पहले दिन करीब 40 प्रशिक्षु शामिल हुए हैं, जिनमें से 10 प्रशिक्षु दमदेवल से, 6 पौड़ी, 10 खिरसू से शामिल हुए। बतौर विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए अजय शर्मा और अश्विनी त्यागी ने कहा कि पक्षी जंगलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये परागकण को ले जाने का भी काम करते हैं, जिससे जंगलों में पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। स्कूली छात्र छात्राओं को हम लोगों ने एक वर्कशॉप के लिए आमंत्रित किया है। ये 5 दिवस का कार्यशाला है। इसको पर्यटन विभाग के माध्यम से हम संचालन कर रहे हैं। इसमें प्रमुख उद्देश्य ये है कि खिरसू क्षेत्र के जो भी आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बर्ड वॉचिंग और अन्य जो गतिविधि है पर्यटक संबंधित उसको बढ़ावा मिले। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बर्ड वॉचिंग का जो साइंटिफिक तरीका होता है वो भी बच्चों को उसकी जानकारी प्राप्त हो, ताकि भविष्य में अगर इस दिशा में कोई गतिविधि करना चाहता है स्वरोजगार की, तो वो बिल्कुल तकनीकी रूप से सीख कर उसको अपना कार्रवाई करना चाहिए। वर्तमान में खिरसू में काफ़ी संख्या में पर्यटक का आने की संभावना बढ़ गई है। खास तौर पे जैसे ही देहरादून में या अन्य जो आसपास के क्षेत्र में जब अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं तो उनको नवीन क्षेत्र देखने की उनमें जिज्ञासा होती है, और तभी वो रिखनी खाल, लैंसडाउन, हमारा स्वर्गाश्रम क्षेत्र में आते हैं, और खिरसू भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पर महिला सहकर्मी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा है। तो रीवा निजी बैंक में नौकरी करने वाली युवती का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले सहकर्मी को पुलिस ने छिंदवाड़ा से गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश कर दिया, जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि निजी बैंक में काम करने वाले सुरेंद्र मोहबिया, जो छिंदवाड़ा का रहने वाला है, उसके खिलाफ पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे अब छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पर सहकर्मी युवती का वीडियो बनाकर उसकी शादी में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगा है। आरोपी लगातार युवती को धमकी दे रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल भी कर दिया था, जिससे परेशान होकर युवती ने रायपुर करचुलियान थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज करने के बाद रायपुर करचुलियान पुलिस ने छिंदवाड़ा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि युवती की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने सोशल मीडिया में एनिमेटेड अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करते हुए युवती को बदनाम करने की कोशिश की थी। हाँ, महिला ने रायपुर करचुलियान में शिकायत की थी कि उसको एक व्यक्ति परेशान कर रहा है। उसके रिपोर्ट पर से 354 और IT एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस ने विवेचना में लिया था। परसों आरोपी को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार करके लाया गया और कल न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा उसकी जमानत दे दी गई। हाँ, महिला ने खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है, जहां सार्वजनिक रास्ते पर खेती करने का मामला सामने आया है। तो सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का यह मामला सामने आया है। दरअसल टिकुरी गांव में सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई थी। बताया जाता है कि कोर्ट तहसीलदार SDM के यहां प्रकरण पंजीबद्ध कर आम रास्ता बहाल करने का निर्देश दिया गया है। जिस मामले में अतिक्रमणकारी के द्वारा अपील की गई थी, उसे भी निरस्त कर दिया गया, लेकिन अतिक्रमणकारी के द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त नहीं किया जा सकता, जिसके चलते स्थानीय लोगों का रास्ता बंद है। शुक्रवार को न्यायालय के आदेश पर सार्वजनिक आम रास्ता को बहाल करने के लिए टीम पहुंची, तो उमेश तिवारी द्वारा 25 मार्च तक का समय मांगा गया है। बताया जाता है कि अतिक्रमण की गई जमीन पर फसल लगी हुई है, जिसके चलते प्रशासन ने समय दिया है।
अतिक्रमणकारी ने कहा है कि जिस जमीन को प्रशासन खाली कराने आया है वो उसके पट्टे की है। 2 गांव की सीमा होने के चलते उसकी जमीन को अतिक्रमण करना बताया जा रहा है। हालांकि न्यायालय से मामला हारने के बाद प्रशासन के सामने अतिक्रमणकारी ने खुद उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही है। आज ये जबरन तरीके से ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारी पट्टे की 202/2 की आराजी है जो कि 87 डिसमिल है। इनको ये लगता है कि सीमा में शासकीय है, जो कि दोनों गांव का एक गांव है, सीमा है, सीमा में 2 कड़ी रहता है, वो हम मौके में छूटी हुई है। इसके बाद जबरन तरीके से प्रॉपर्टी डीलर लोग मिल के इनको तहसीलदार साथ में मैनेज करके 20 फीट की रास्ता निकलवाने के लिए ये आदेश किए हैं 131-32 जो धारा के तहत जो बता रहे थे, जो कि जबरन तरीके आप लोग सब देखे हो कि हमारी खेती कैसी है, हमारे प्राइवेट में है। हमारा सिर्फ उनसे ये मांग था, हमारा 87 डिसमिल जो रकबा है 202/2 में सिर्फ वो निकाल दिया जाए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये जो मानते हैं कि सीमा की गवर्नमेंट ज़मीन होती है ना, तो उसका कोई नंबर होता है। अगर मौके में अगर ज़मीन पाई जाती है, अगर 20 फीट 30 फीट अगर हम अतिक्रमण किए हैं तो खाली करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारे एक ही निवेदन है कि हमको 87 डिसमिल हमारा जो रकबा है वो हमको दिया जाए। उसके बाद ही चाहे गवर्नमेंट नेशनल हाईवे निकाल ले, हमको इससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत यहाँ जितने भी आवासीय प्लाट वाले आवेदन किए हैं, जो ये आम जनता के नाम में आवेदन ये बताते हैं हमारे गांव के प्रतिनिधि लोग, ये मात्र आवासीय प्लाट। और न्यायालय तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में 131-32 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसमें आदेश पारित किया गया कि आम रास्ता बहाल करें। इनके द्वारा उस आदेश की अपील उपखंड अधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, वहां से भी इनकी अपील निरस्त हो चुकी है। तथा इनके द्वारा सिविल न्यायालय में भी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ केस लगाया गया, वहां से इनका खारिज हो गया। उस आदेश के विरुद्ध इनकी अपील एडीजे कोर्ट में प्रचलित है। अब चूँकि ये सभी वरिष्ठ न्यायालयों से इनके पक्ष में आदेश नहीं हुआ, यही हुआ है कि सार्वजनिक आम रास्ता बहाल किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हुए थे यहाँ। उमेश तिवारी वगैरह द्वारा 25/3/2021 तक का समय मांगा गया है, और चूंकि ये पेशे से किसान हैं इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इनको 25/3/2021 तक का समय दे दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि हम 25/3/2021 तक अपना अतिक्रमण स्वतः हटाकर रास्ता बहाल कर देंगे, अगर नहीं हटाते हैं तो प्रशासन अपने हिसाब से हटा देगा। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां एक घर में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि इस आगजनी में लाखों के नुकसान की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो मोतिहारी में पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा गांव में बीती रात घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे में खाद्य सामग्री और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी है। इस घटना में घर भी जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर पंचायत समिति सदस्य समीम आलम, पूर्व प्रमुख दिनेश राय और पूर्व उप प्रमुख रमेश यादव ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी मुआवजा होगा उसे पीड़ित परिवार को दिलाने की कोशिश की जाएगी। कैसे आग लगा? हम लोग सोए थे, अचानक जो है से 1-1.25 बजे में आग लग गया। तो आग लग गया, एक बैग ऐसा जोश हुआ कि लोग हल्ला किया तो हम उठा, और हम उठा तो बाहर आते में हम तो हार्ट का पेशेंट है, हम तो उधर चितरा गया। लगभग जो है से लाख रुपया का क्षति हुआ। किसी गांव वाले जो है से पगला गाड़ी को सूचना दिया तो पगला गाड़ी हमको, हम सब वाले बच्चे में सोते थे, पापा जी लोगों में सोते थे। हमको सास एगो होते हैं में, हम लोग सब वाले बच्चे सब को नहीं में ऑपरेशन वाला दे थे। सास कह रहा है ऐसे, बाप रे बाप हमारे पोता पोती जर गए। तो हमारा नींद टूटा तो हाली हाली टाटी काट के सब बाले बच्चे बहर के उधर में है आए, ताले लफ मार के सब हेदा हो गया। ऐसा सब लफ मार के सब जर गया, सब लफ मार के जर गया। क्या नाम बाप? रीता देवी। हमको हम खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बिजली के तार की चपेट में आने से
मां बेटे की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। तो विद्युत विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 11,000 लाइन का तार टूटकर गिरने से मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 3 लोग झुलसे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कई घरों में भी हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो मां बेटे की मौत का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जेठवारा थाना इलाके के डाड़ी ठाकुरद्वीन के पुरवा गांव का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सामने आ रही है। दरअसल एक युवक अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंचा था, लेकिन जब पत्नी वापस ससुराल आने के लिए तैयार नहीं हुई तो युवक 50 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये युवक जो है वो बिजली के तार पर चढ़ा हुआ है। जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो इसे नीचे उतारने के लिए गुहार लगा रहे हैं, इसे अपील कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ये ड्रामा है वो घंटों तक चलता रहा। तो कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली के टावर में एक 30 साल के व्यक्ति ने चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जब राहगीरों की नज़र उस पर पड़ी तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद युवक को नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि ये युवक पिछले 10-15 दिन से अपने ससुराल में आया हुआ है। दरअसल इसकी पत्नी नाराज होकर मायके आ गई थी, जिसके बाद ये युवक उसे मनाने के लिए पहुंचा और जब उसकी पत्नी वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो ये फिर गुस्से में ये युवक टावर पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो कैमरे में भी कैद हो गया है। बोले कि इसको रेस्क्यू करना है या क्या कंडीशन वो हम लोग को पता नहीं था। फिर हम लोग क्या किया ना 2 ठो नेट इनसे मांग के लेके आए सिविल ऑफिस से। तो वो नेट के थ्रू हम लोग नीचे में उसको पहले लगाया कि आदमी अगर गिरेगा तो उसमें हम लोग उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको हम लोग कुछ भी किए लेकिन वो आदमी वहाँ से उतर नहीं पाया। फिर लास्ट में उसको बहुत समझाए हम लोग, सब लोग माइक में भी, यहाँ पे पुलिस वाले लोग भी, वो भी माइक में उसको कन्विंस कर रहे कि वो समझ जाए और उतर जाए। फिर 2 आदमी आए रेस्क्यू करने के लिए जो सेफ्टी बेल्ट लेके जा रहे थे, उससे उसको लग रहा था कि वो लोग और कुछ करने आ रहे हैं, तो इसलिए वो कूदने के लिए भी तैयार हो जा रहा था। तो उस कंडीशन में थोड़ा सिचुएशन मुश्किल हो जाता था। फिर हम लोग इन लोग को उतार दिए। उसके बाद उसको बहुत समझाने के बाद वो आदमी अपने हिसाब से धीरे धीरे करके नीचे। खबर फर्रुखाबाद जिले से सामने आ रही है, जहां पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। पीड़ित की शिकायत करने के बावजूद भी थानाध्यक्ष पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला कमालगंज थाना इलाके के राजेपुर सराय मेदा का है। दबंग ने पीड़ित परिवार की जमीन पर कब्जा किया है, इस तरह का आरोप लग रहा है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ तहसील दिवस, थाना दिवस से लेकर जिलाधिकारियों और आलाधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा पीड़ित ने क्षेत्रीय लेखपाल राहुल पर जमीन के नाप तोल के नाम पर 5,000 लेने का आरोप भी लगाया है। रफात और निहाल। अच्छा, तो इस बात को लेकर आपने थाने में एप्लीकेशन नहीं दी? हमने रिपोर्ट दी कई दाव, 4-5 दाव दे चुके हम, 6-7 दाव एप्लीकेशन देते रहते बराबर। और फिर तहसील दिवस दी और का नाम थाना दिवस दी, सबको दिए, कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। लेखपाल ने रुपया खा लिया 5,000 थाना दिवस में। कौन लेखपाल है? लेखपाल है राहुल। डीएम को दी, कप्तान को दी, सबको दी, फिर भी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आज लो अब जमीन घेरे। लेखपाल ने क्या कहा था? लेखपाल ने रुपया ले लिया हमसे जाके, हम दिए रिपोर्ट बनाई। आज जो रिपोर्ट नहीं दी, 27 तारीख को लिया, 27 थाना दिवस था। कितना रुपए लिया आपसे? 5,000। कुछ खाती है तो फिर उस पर मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम। तो किवाड़ा लगा लेता, किवाड़ा लगा मारपीट कर। तो मारपीट भी करते हैं क्या? मारपीट करने लेकर 3 नाम आ चुके हैं घरे घुस के। कितने लोग थे मारपीट करने वाले?
भाई वहीं अब उनके रहे तो मेहरुआ लवणिया भाई तो वहीं करीब 10-12 लोग, हम तो 2 ही लोग हैं, सिर्फ बताओ क्या करें। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।